नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य संस्कृत व्याकरण कि संस्कृत में वाक्य निर्माण कैसे करें। संस्कृत में वाक्य निर्माण वैसे देखा जाए बहुत विस्तृत विषय है। इसे कारक आदि का ज्ञान होना, उपपद विभक्तियों का ज्ञान होना, कर्ता क्रिया कर्म लिंग आदि चीजों का विस्तृत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम संस्कृत में वाक्य निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम छोटे छोटे लघु लघु वाक्य निर्माण करने हैं तो हम कुछ सामान्य नियमों के माध्यम से भी संस्कृत में वाक्य निर्माण हम कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर हम कहें तो संस्कृत में वाक्य निर्माण किया जा सकता है कुछ नियमों की जानकारी से। उन्हीं को हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत में वाक्य निर्माण की विधि के लिए हम कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें कर्ता, पुरुष और क्रिया का ज्ञान होना सर्वप्रथम आवश्यक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। कर्ता जो होते हैं हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में होते हैं। क्रिया जो होती है हमारे धातु रूप होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लिंग है हमारे पास 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। और लकार जो है, जिन्हें हम संस्कृत में लकार और क्रियाएं भी कहते हैं, जिनके रूप चलते हैं, वो 10 हैं। लट, रिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग। लेकिन यहाँ हम इन्हीं 5 का अध्ययन करेंगे जिनका हमने बताया। मुख्य लकार 10 हैं, लेकिन हम इन 5 का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। या हमारे जो सामान्य वाक्य हैं वो इन 5 लकारों से बन जाते हैं। कारक चिन्ह तथा विभक्ति, कारक 6 माने गए हैं और विभक्ति हमारे सामने 7 हैं। इन सभी का जब ज्ञान हमें हो जाता है तो हम संस्कृत में वाक्य निर्माण भी समझ जाते हैं। जैसे कुछ अन्य सामान्य नियम पहले हैं कि सबसे पहले वाक्य में हम कर्ता की पहचान करें। जब भी हमको हिंदी का वाक्य देखें तो हम इसको सबसे पहले पहचानें कि कर्ता क्या है। दूसरा नियम हमारा सामान्य नियम है कि कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्रिया के प्रयोग में के समय लकार को पहचानना आवश्यक होता है कि क्रिया किस लकार में है, अर्थात कौन से काल में हम वाक्य बना रहे हैं। विशेषण विशेष्य को जानना होता है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति लगती है। वचन और लिंग का प्रयोग भी हमें जानना चाहिए। तो कुछ सामान्य व्याकरण का ज्ञान होने के बाद में हम संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। वर्तमान काल की क्रिया के साथ में यदि हम स्मय का प्रयोग कर दें तो हम भूतकाल का भी प्रयोग वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार इन छोटे नियमों के माध्यम से एक सामान्य वाक्य रचना की जा सकती है। तो वाक्य निर्माण कैसे पढ़ें? जैसे हमारा छोटा सा वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हम सबसे पहले पहचानना होगा कि जो वह शब्द है वह पुल्लिंग में आया हुआ सर्वनाम है। तो यहाँ पुल्लिंग सर्वनाम है ये वह शब्द हमारा, और साथ ही ये प्रथम पुरुष एक वचन है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं सह। पुस्तक शब्द जो है वो हमारा कर्म है और पढ़ना ये जो क्रिया है। तो हमने कहा कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है। तो यदि प्रथम पुरुष एक वचन का हमारा कर्ता है सह, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, पठ धातु में पठती। और पुस्तक को जैसा हमने कहा कि ये कर्म है तो इसमें द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। तो सह पुस्तकम पठती। दूसरा वाक्य है, राम गांव को जाता है। यहाँ राम जो है वो कर्ता है, हमें पहले हिंदी के वाक्य में पहचानना होगा। राम कर्ता है, गांव को जाता है यहाँ कर्म है, और जाना जो है हमारी क्रिया है। तो राम जो करता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही है, रामः। प्रथम भक्ति लगी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है रामः। ग्रामम क्योंकि कर्म है तो उसमें द्वितीय ही आती है, ग्रामम। और जाना क्रिया के लिए रामः के आधार पर गच्छति का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान काल में या लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति। अगला हमारा वाक्य है, तुम क्या पढ़ रही थी। हम हिंदी के वाक्य को पहचाने तो तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य शब्द है। क्या पढ़ रही थी यहाँ प्रश्नवाचक है, और पढ़ रही थी जो हमें भूतकाल का रिट लकार लंग लकार का बोध कराता है, वो हमारा भूतकाल कहलाता है। तो उसके लिए त्वम, अर्थात सबसे पहले तुम के लिए हम त्वम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन। और क्योंकि भूतकाल की क्रिया है तो पठ धातु का भूतकाल की क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन रूप होता है, लंग लकार में अपठ है। और किम शब्द जो है वो क्या का सूचक है, क्या पढ़ रही थी। तो हमारा वाक्य बनेगा, त्वम किम अपठ है। आप पत्र लिख रही हैं। आपके लिए संस्कृत में भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिख रही है के लिए लिखती क्रिया, और यहाँ भवती के साथ में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, लिखती। और पत्रम हमारा कर्म है, तो भवती पत्रम लिखती। इस प्रकार ये वाक्य बनेगा।
एक अन्य उदाहरण है पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पत्ते शब्द हम देख रहे हैं नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। पत्रम शब्द को नपुंसकलिंग शब्द है, बहुवचन है। तो पत्राणी नपुंसकलिंग होने से बहुवचन का प्रयोग पत्राणी, और गिरने में पतंती, क्योंकि बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा पतंती। तुम सब विद्यालय जाते हो, यहाँ तुम सब के लिए हम यूयम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुम शब्द जो शब्द है मध्यम पुरुष बहुवचन है। विद्यालय जाते हो, यूयम विद्यालय, विद्यालय जाते हो अर्थात सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन विद्यालय में जाते हो, इसलिए तो कारक चिन्हों का ध्यान रखते हुए यूयम विद्यालय। और तुम सब हो अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की गच्छत। मैं जल पीता हूँ, मैं के लिए हम अहम उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। पीता हूँ क्रिया के लिए हम पिबती का प्रयोग करते हैं, और जलम यहाँ पर कर्म है। तो जब पिब धातु का हम अहम उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे, प्रथम उसमें उत्तम पुरुष एक वचन में, तो आएगा पिबामी। तो अहम जलम पिबामी। हम दोनों चावल से भात पकाया, हम दोनों ने चावल से भात पकाया। हम दोनों के लिए यहाँ पर आवाम का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम होता है, हम दोनों। अब क्रिया भी हमारी पकाना के लिए जो हम पक्षती क्रिया प्रयोग करते हैं, वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन में लगेगी, पक्षयावह है। और चावल से भात पकाया है, इसलिए वहां लिखेंगे तंडुलान ओदनम। तो आवाम तंडुलान ओदनम पक्षयावह, यह हमारा वाक्य बनेगा। वह कल चलचित्र देखेगी, वह आने वाले कल में देखेगी अर्थात लृट लकार भविष्य काल का वाक्य है। तो वह स्त्रीलिंग में दिखाई दे रहा है हमें देखेगी से, तो वह के लिए हम प्रयोग करेंगे सा। कल देखेगी आने वाले कल, तो श्वः बोला जाता है आने वाले कल को। चलचित्रम चलचित्र को देखेगी, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक चलचित्रम। और देखने की जो पश्य धातु है उसका भविष्य काल में प्रयोग लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यति किया जाएगा। तो सा स्व चलचित्रम द्रक्ष्यति। विशेषण विशेष्य संबंधी एक सामान्य नियम है कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति होती है। तो वह सुंदर बालक है। अब यहाँ पे बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, सह भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, तो उसका विशेषण जो है वो सुंदर भी उसी प्रकार की विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा, जैसे सह सुंदर है, बालक है, अस्ति। वह सुंदर बालिका है। अब जब बालिका के लिए सुंदर शब्द आएगा तो बालिका स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे सा सुंदरी बालिका अस्ति। वह मीठा फल है, या मधुर शब्द जो मीठे के लिए आ रहा है वो फल का विशेषण है, तो विशेष्य फल के आधार पर ही विशेषण फल मीठा का लगाया जाएगा। फल नपुंसकलिंग है, तो मीठे का भी हम उसी प्रकार प्रयोग करेंगे, तत् मधुरम फलम अस्ति। इसमें का प्रयोग हमने कहा कि वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल बनाने के लिए किया जाता है। एक है सिंह है वने निवसति, इसमें है एक शेर वन में रहता था। गंगायाम नौका चलंती, इसमें गंगा में नौका चलती थी। इस प्रकार कुछ सामान्य नियमों के माध्यम से हम संस्कृत में वाक्य निर्माण को समझ सकते हैं। धन्यवाद है। नमो नमः।